लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को कवर कर लिया था और 3.4 के लिए हम क्वाड्रिलेटरल्स पे चर्चा कर रहे थे। वापस से उसको एक बार रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद हम एक्सरसाइज पे आने वाले हैं। ठीक, जो एक्सरसाइज 3.4 के लिए बेसिक था उस पर हम पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या है और एक्चुअल में अप्लाई कैसे होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हेडिंग आपको मिली थी काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मिली थी एनसीईआरटी में, देखेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो आया था वो था हमारे पास ट्रेपेजियम। हाँ, अब ट्रेपेजियम होता क्या एक्चुअल में, तो उसने डेफिनेशन में दिया हुआ था कि ट्रेपेजियम जो है वो इसका क्वाड्रिलेटरल विद पैरेलल साइड, उसकी पैरेलल साइड होती है और वो क्वाड्रिलेटरल ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये पैरेलल साइड इसकी, ये यहाँ पे ये पैरेलल साइड है इसकी, यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी पैरेलल साइड है और यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी पैरेलल साइड है। बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी साइड जो है वो पैरेलल नहीं है, यहाँ पे भी कोई साइड पैरेलल नहीं है। यहाँ पे साइड तो पैरेलल है बट इस लाइन के इक्वल, देखो 4 लाइन की जगह 5 लाइन हो गई, मतलब ये पेंटागन हो चुका है। तो इसमें लिखा हुआ है दिस आर ट्रेपेजियम और दिस आर नॉट ट्रेपेजियम। ठीक, फिर काइट आपको बताया था, बचपन में आपने पतंग उड़ाए भी थे, तो लिखा था काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसी का एक स्पेशल टाइप है। द साइड विथ द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो ये लाइन जितनी है उतनी लाइन्स ये भी, मतलब जितनी ये साइड है उतनी साइड ये भी है, और जितनी साइड ये है उतनी ही साइड हमारी ये। वैसे ही जितनी साइड ये है उतनी ही साइड हमारी ये है, और जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है, और जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है। तो इसमें लिखा है 3 काइट्स, ये जो है हमारी काइट्स है। देखो ये तो बन सेम रहा था बट यहाँ से नीचे कटिंग हो चुका था, है? यहाँ पे देखो ये 2 लाइन्स तो इक्वल हो गई, बट इस लाइन की इक्वल यहाँ पे लाइन आने की वो है नहीं, मतलब ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं, काइट नहीं है। यहाँ पे देखो पैरेलल तो है बट उसको चाहिए था सेम शेप में, तो यहाँ पे तो ये एक्चुअल में हुआ नहीं, यहाँ से कटिंग होना था वो हुआ नहीं, मतलब ये भी हमारा काइट नहीं। ठीक, तो इसमें लिखा है दीज आर नॉट काइट। ये लीजिए, बात हो रही थी फिर पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम से क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अब पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है ऐसा क्वाड्रिलेटरल ही है। एज द नेम सजेस्ट ही इट हैज समथिंग डू नॉट विद पैरेलल लाइंस। यहाँ पे नाम है, उसकी जो लाइंस है वो पैरेलल नहीं होगी, बट वहाँ पे हमें देखने को जो मिलेगा वो प्रॉपर्टीज की कुछ अलग से होगी। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसमें बोला था अपोजिट साइड, इसकी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर द इक्वल लेंथ। जो इसकी अपोजिट साइड में जो लाइन होगी वो हमारी कैसी होगी, हमेशा इक्वल लेंथ में। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite side are parallel। ये देखो जितनी साइड ये उतनी साइड अभी यहाँ पे लेके रखा है, या तो ऐसे डिनोट किया, देखो क्यूपी, जो लाइन क्यूपी है, जो लाइन क्यूपी है ये पैरेलल है किसके, एस आर के। अब पी क्यूपी, क्यूपी देखो ये रहा क्यूपी, किसके पैरेलल हो रहे, एस आर के। वैसे ही ये लाइन पैरेलल है इस वाले लाइन की, वैसे ये लाइन पैरेलल है इस लाइन की, और ये लाइन पैरेलल है इस लाइन की। यहाँ पे कोई भी लाइन पैरेलल नहीं हो पाई, मतलब दिस आर नॉट पैरेलल। ठीक, चलो ये एक्सरसाइज 3 ये हो गया था, मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, उसी का बेसिक और फिर आगे बढ़ाना था यहाँ से, यहाँ से सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। उसमें फर्स्ट ही आया था हमारे पास रोम्बस, हमने किसे कहे थे, ऐसे बन रहा था तो काइट थी, उसी को ऐसे अगर हमने बना दिए तो ये होगा हमारा रोम्बस। ये जो है हमारे सामने जो ये फिगर है ये रोम्बस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसके डायगोनल है, कल लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हुआ था कि डायगोनल क्या होता है, ये या तो ये लाइन, या तो ये लाइन, या फिर ये लाइन। ये जो होते हैं ये इसके डायगोनल्स होते हैं, और ये जो डायगोनल्स होते हैं मैंने बोला था कि जब हाफ हाफ कट हो जाए, मतलब कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल देगा,
इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल देगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होने वाला है। ठीक, मैं भी दे देता हूँ इसको ए बी सी डी, ए बी सी डी रोम्बस। क्या बोला है, हम D1 और D2 लेते थे, तो D1 इक्वल D2 अभी मैं कर रहा हूँ, या फिर मैं हाफ लाइन को कट कर रहा हूँ, और जितनी लाइन होगी उतनी लाइन है, और जितनी लाइन है उतनी लाइन ये होगा। ठीक, ये लीजिए रेक्टेंगल, इससे कुछ फॉर्मूला भी बनेंगे। अच्छा, इसके लिए भी आएगा एरिया ऑफ रोम्बस, इसके लिए भी आता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे थोड़ा। एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 D1 D2। अब ये D1 और D2 क्या है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। ठीक, डायगोनल क्या है, जो डॉटेड लाइन में आपको दिखाई जा रही है, D1 और D2 मतलब डायगोनल 1 और डायगोनल 2। ठीक, वैसे ही अब बात कर रहे हैं हम रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल जब हमने बनाए हैं तो इसकी कुछ लेंथ और विड्थ होती है। जैसे मैंने ये बनाया, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी लाइन, अपोजिट लाइन जो है वो पैरेलल है। मान लेते हैं कि ये L है और ये B है, और इस रेक्टेंगल का नाम है A B C D। तो इसे क्या बोलने वाला हूँ मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू विड्थ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होने वाला है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपसे बोला जाए तो 2L प्लस B, और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला जाए तो लेंथ इंटू विड्थ। अब इसके अलावा इसके भी डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल वापस से बना देता हूँ मैं। ये देखिए, ये फर्स्ट डायगोनल और ये सेकंड डायगोनल। अब जब मैं इसको डायगोनल 1 और डायगोनल 2 कहूँगा, तो रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, मान लेते हैं ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है, तो यहाँ पे हमेशा ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि डायगोनल 1 इक्वल डायगोनल 2 हमेशा के लिए। ठीक, या फिर जितना कटिंग ये निकलेगा उतना ही सेम कटिंग से ये होगा, और जितना कटिंग इसका होगा उतना ही कटिंग इसका होगा, मतलब इस वाले पॉइंट से बात कर पाऊंगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर भी उसी का स्पेशल टाइप है। मान लेते हैं ये हमारा स्क्वायर है, इसकी लेंथ और विड्थ इक्वल है, मतलब कि मैं इसको स्क्वायर को ABCD नेम देता हूँ, तो इसकी जो साइड है उसको मैं स्मॉल a से डिनोट करता हूँ। ठीक, तो मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा फर्स्टली, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है A क्रॉस A। फिर दूसरी बात आती है इसी में पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इस पॉइंट से आप स्टार्ट किए 1A, यहाँ से यहाँ गए 2A 3A और 4, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4A होगा। अब मैं इसके भी डायगोनल्स की बात कर देता हूँ। इस पर जब मैं डायगोनल्स की बात करूँगा तो ये मेरा फर्स्ट डायगोनल, और ये मेरा सेकंड डायगोनल। अब जब मेरा ये फर्स्ट और सेकंड डायगोनल हो जाता है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। मान लेते हैं ये डायगोनल 1 है और ये मेरा डायगोनल 2 है। तो जब डायगोनल 1 और डायगोनल 2 होंगे तो हमेशा के लिए प्रॉपर्टी वापस से होगी कि डायगोनल 1 इक्वल होगा डायगोनल 2 के, और जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, चलो ये लीजिए। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। एक्सरसाइज 3.4 में देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक्सरसाइज 3.4, हाँ, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, और रेक्टेंगल आर स्क्वायर। रेक्टेंगल कैसे बनता था भाई, रेक्टेंगल कैसे बन रहा था आपका,
रेक्टेंगल कुछ इस टाइप से था, ठीक है, रेक्टेंगल इस टाइप से था, और स्क्वायर कैसे था, स्क्वायर था तो ऐसे ही, बट उसकी ऑल साइड इक्वल हो रही थी, मतलब स्क्वायर ऐसे था, ठीक। अब ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर, हाँ फॉल्स, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, इसकी ऑल साइड इक्वल है, इसकी लेंथ अलग है और विड्थ अलग है, मतलब फर्स्ट का आंसर देने वाले हो आप फॉल्स। कलर चेंज करके लिखूं क्या, ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, और रोम्बस आर पैरेललोग्राम, और रोम्बस आर पैरेललोग्राम, भाई रोम्बस कैसे था, देखो जरा, ये है इसकी प्रॉपर्टी, सबसे लास्ट में जहां चैप्टर एंड हो रहा होगा वहां पे जरा देखा जाए, जहां पे चैप्टर एंड हो रहा होगा ना वहां पे देखो, है ना, यहाँ पे कुछ पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल्स है, और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज लिखिए, क्या है, फर्स्टली है हमारे पास पैरेललोग्राम, ये दिखाई दे रहा है इसके, है ना, एनसीईआरटी में चेक कर लीजिए आप, अगर यहाँ पे थोड़ा क्लियर ना हो तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में पैरेललोग्राम का, a quadrilateral with each pair of opposite side parallel, अपोजिट साइड पैरेलल मतलब इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होगी, अपोजिट एंगल इक्वल होगी, और डायगोनल बाइसेक्ट अनदर, मतलब कि डायगोनल किसी पॉइंट पे कट करेगी, और हाफ हाफ मेरे को कन्वर्ट करना होगा, ठीक। दूसरा है रोम्बस, अ पैरेललोग्राम विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब कि इक्वल लेंथ होगी तो वो हमारा क्या होगा, रोम्बस। ऑल द अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब की प्रॉपर्टीज, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी इसी में आ जाएगी। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर इन ईच अदर, जैसे मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो इसके जो डायगोनल थे वो कितने 90 डिग्री के क्रॉस कर रहे थे, ठीक। चल फिर थर्ड है रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल, भाई राइट एंगल बनेगा यहाँ पे, और वो भी कैसा होगा, पैरेललोग्राम के जैसा, और उस पर भी और प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी किसकी, पैरेललोग्राम की। फिर बोला है ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, और डायगोनल आर इक्वल, बताया था कि डायगोनल d1 इक्वल d2 होगा, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी की है, रेक्टेंगल विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ होगी तो वो हमारा स्क्वायर बन जाएगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की लेगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, और डायगोनल ईच अदर, यहाँ पे भी डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक। साइड की प्रॉपर्टी क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कंपोजिट साइड्स, ये लो, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, ठीक। तो ये हमारी साइड होगी, प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, देखो फर्स्ट डायगोनल में यहाँ से ऐसे कट करता हूँ, और सेकंड डायगोनल यहाँ से कट करता हूँ, तो यहाँ पे 90 डिग्री से एंगल बनेगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर इन द फिगर एंगल बी इक्वल एंगल, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितना ये एंगल बनेगा उतना ये एंगल बनने वाला है, और जितना एंगल है उतना ही एंगल, ठीक। बस तो अब उसी से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको हो चुका, सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप चेक करो, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, रोम्बस कैसे था, पैरेललोग्राम कैसे था, रोम्बस पढ़े थे हमने, देखो रेक्टेंगल ये रहा, अब रोम्बस तो बना हुआ है, अब पैरेललोग्राम है क्या, चेक करो यार भाई, इस वाले पेज पे जाओ, ऐसे बना हुआ है कि ये देखो, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, आंसर हो जाएगा भाई इस वाले का ट्रू। अगला देखो, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर तो रेक्टेंगल हो जाएगा और रोम्बस भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऑल साइड इक्वल है, तो मतलब थर्ड का आंसर वापस से क्या देंगे आप, ट्रू, ठीक। उसके बाद ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं है, गलत बात है इसकी, सही बात, पैरेललोग्राम तो होने होना था, तो इसको हम फॉल्स देंगे, ठीक। हाँ नेक्स्ट, ऑल काइट आर रोम्बस, ऑल काइट आर रोम्बस ऐसी प्रॉपर्टी थी कि ये देखो, ये काइट था और ये रोम्बस था, ऑल काइट रोम्बस हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या देंगे, फॉल्स, आंसर देंगे फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रोम्बस आर काइट, ऑल रोम्बस आर काइट, आंसर ट्रू, सही बात है, कैसे, ये देखो
ये है रोम्बस, यहाँ से यहाँ गए थे तो फॉल्स आया, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ट्रू। क्यों? क्योंकि देखो ये तो ऑलरेडी काइट ही है, अगर इसकी ईच साइड को देखे तो ऑलरेडी है और 90 डिग्री का एंगल तो बनाना था, मतलब कि आंसर ट्रू देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। क्या पैरेललोग्राम जो होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं सारे के सारे? ट्रेपेजियम अलग प्रॉपर्टी होगी थी, पैरेललोग्राम की अलग प्रॉपर्टी होगी थी, तो आंसर क्या देंगे? फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। ये सारे के सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम है? नहीं। और स्क्वायर ट्रेपेजियम नहीं। ठीक है, बस ये कर देना है आपको। है इसमें समझते यहाँ तक? बताएं। नो सर। ठीक है, इसके बाद आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। फर्स्ट आपको क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन बताना है, सेकंड आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बताना है। मैं आपको टिक लगवा देता हूँ, बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है। फर्स्ट क्या बोला? स्क्वायर। पेज नंबर 34 में देखेंगे, वहां पे लिखा है 3.4.3 में आ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड। लिखा है? यस सर। हाँ, फिर एक और लाइन लिख देना उसी में, द स्क्वायर लाइक द रेक्टेंगल हैज डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये 2 लाइन्स आप लिख सकते हैं, और जो फिगर बनाया है उसी के साइड में है ना, उस फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हैं। सर ये नीचे आ रहा। हाँ, ये वाला। ठीक, उसी के साइड में है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की भी डेफिनेशन बता देता हूँ। वो तो ऑलरेडी लास्ट पेज में है क्या ऑलरेडी? हाँ, ये तो रही है, ये रही पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। ये है अ क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। बस ये इसकी डेफिनेशन है और उसकी प्रॉपर्टी लिख देना। फिर तो स्क्वायर की भी मिल जाएगी, ये रही देखो, अ रेक्टेंगल विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ, और उसकी प्रॉपर्टी लिख देना। ठीक, फिर अगला क्या है क्वेश्चन? ये दो हो चुके हैं, तो बताइए रोम्बस। तो रोम्बस भी है शायद, रोम्बस ये रहा अ पैरेललोग्राम विद साइड ऑफ इक्वल, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो। ठीक, और एक और क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है क्या? ये रहा रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल, और उसकी प्रॉपर्टी। ठीक, ये आपको लिखना होगा अगर इसकी डेफिनेशन क्वेश्चन पेपर में आती है। बताएं, है समस्या? अब पूरे चैप्टर में कोई डाउट हो तो वो आप पूछ लें, बाकी मेरे हिसाब से तो चैप्टर एंड होता है। पूरे चैप्टर 3 में कहीं पे डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बताएं, या जो आपको समझ नहीं आया है, जो मैंने दिया था वो आपसे बना नहीं, या जो भी समस्या है वो आप पूछ सकते हैं। देख लीजिए थोड़ा 2 मिनट। या तो कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, या क्वेश्चन मैंने दिया था बट आपसे बना नहीं, या आप भूल गए कि कैसे करना है, तो वो आप पूछ सकते हैं। सर बन गए सारे कुछ